बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 के लिए मिड पॉइंट फार्मूला से रिलेटेड हमने लास्ट लेक्चर में भी इस एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। उसी लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 राइटर ने थोड़ा सा चेंज किया है। मिड पॉइंट फार्मूला पर बेस ही ये क्वेश्चन है। इसमें राइटर ने थोड़ा सा चेंज किया कि हमें मिड पॉइंट दे दिया, मिड पॉइंट और एक एंड पॉइंट दे दिया और राइटर ने हमसे दूसरा एंड पॉइंट पूछ लिया। आई रिकॉल द मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, हेयर यहां देखें जरा, आपके पास दो पॉइंट अगर आपको गिवन हो P1 एंड P2, तो आपने इस P1 और P2 का मिड पॉइंट P अगर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करते थे आप? फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करते थे, मींस x कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट को ऐड करते थे, 2 पे डिवाइड कर देते थे। y कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट को ऐड करते थे और 2 पर डिवाइड कर देते थे। इस तरह से आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल जाता था। ठीक है, इसी आइडिया को यूटिलाइज करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें जरा, द मिड पॉइंट दे रखा है राइटर ने हमें, ये वाला मिड पॉइंट है हमारे पास 3, 7 एंड वन एंड पॉइंट ऑफ अलाइन सेगमेंट आर दिस वन एंड दिस वन रिस्पेक्टिवली। मिड पॉइंट एंड वन एंड पॉइंट हमें गिवन है, फाइंड द अदर एंड पॉइंट, हमने दूसरा एंड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली देखें जरा। अगर आपको ये देखें, सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि एक लाइन पर आपको मिड पॉइंट भी पता है लाइन का। अच्छा, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, चले हम इसका नाम P रख लेते हैं, और इस P के कोऑर्डिनेट जो गिवन है आपको वो 3 एंड 7, और वन एंड पॉइंट चले इसका नाम P2 रख लेते हैं, और ये कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 4, 2, और इस पॉइंट P1 ऑफ x1 y1 को आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। क्या चेंजिंग है? प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाला एंड पॉइंट और ये वाला एंड पॉइंट पता होता था। आप करते ये थे कि x कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट को ऐड करते थे और y कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते थे, तो आपको मिड पॉइंट मिल जाता था। ठीक है, अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको एक एंड पॉइंट भी गिवन है। अब इस मिड पॉइंट और इस एंड पॉइंट की हेल्प से आपने ये वाला एंड पॉइंट P1 फाइंड करना है। सेम आइडिया को यूज करेंगे हम। ओके, तो देखें जरा, अगर मैं कहता हूं कि ये मिड पॉइंट जो P ऑफ 3, 7 है, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, सेंटर वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमारे पास आता कैसे था? आप फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करते थे और 2 पर डिवाइड करते थे, तो आपको मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिलता था। अब इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास? x1 है। तो आप देखें जरा, अगर मैं फर्स्ट में x1 में फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ऐड करूंगा, किस में ऐड किया? 4 में ऐड किया। फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करके जब आप 2 पर डिवाइड करते हैं तो आपको मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिलता है, जो कि गिवन है वो क्या है आपको? 3 है। ये बात समझ आती है कि हमें ये गिवन नहीं होता था, ये गिवन होता था हम फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते थे, तो यहां वाला कोऑर्डिनेट हमें मिल जाता था। सेम उसी आइडिया को यूज किया। अब हमें नहीं पता तो हमने इसका नाम x1 रख दिया, तो x1 में 4 को ऐड किया, 2 पर डिवाइड किया, हमें मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिलना चाहिए था, जो कि हमें गिवन है। कोई मसला नहीं है, इससे हमें x1 मिल जाएगा। इसको प्रोसीड करें जरा, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये 6 हो गया, और 4 इधर आकर के क्या हो गया हमारे पास? सब्ट्रैक्ट। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x1 हमारे पास इक्वल आ जाता है किसके? 2 के। ओके, इसी तरह से आप देखें जरा, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आप कैसे कैलकुलेट करते थे? सेकंड में सेकंड को ऐड करते थे और 2 पर डिवाइड करते थे, तो आपको मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाता था। तो सेकंड क्या है हमारे पास? y1 में ऐड करेंगे किसको? सेकंड को। सेकंड पर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 2 लिखा हुआ है, और 2 पर डिवाइड करने से हमें मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिलता है, जो कि क्या गिवन दे रखा है राइटर ने? 7 दे रखा है। ठीक होगी बात है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है? आप तो y1 और x1 ये दोनों कैलकुलेट करने थे, x1 हमने निकाल लिया। अब 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें आप,
तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिचुएशन कुछ ही होगी, 2 7 से मल्टीप्लाई होकर के 14 और 2 इधर आकर के क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास y1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। x1 और y1 किसको कहा था आपने, इस एंड पॉइंट को, तो मिड पॉइंट फार्मूला को यूज करके आपने x1 और y1 कैलकुलेट कर लिया। आप इसको इस तरह से लिख लें ज़्यादा बेहतर है, P1 ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू P1 ऑफ x1 की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की है 2 और y1 की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया वो है 12, तो 2 और 12 आपके पास इस एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला को यूज करके हम जैसे मिड पॉइंट कैलकुलेट करते थे इसी तरह से हमने मिड पॉइंट हमें गिवन हो तो हम एंड पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाए जरा, क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। राइटर ने ना हमें ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट गिवन दे रखे हैं, जैसे कि ये देखें P1, P2 एंड P3, ये तीनों इस ट्रायंगल की साइड का ये मिड पॉइंट है, इस ट्रायंगल की साइड का ये मिड पॉइंट दे रखा है राइटर ने, और इस साइड का ये मिड पॉइंट दे रखा है। राइटर कहता है कि इन मिड पॉइंट्स की हेल्प से आप ट्रायंगल के वर्टिसेस को कैलकुलेट करें, मतलब ये वर्टिसेस, वर्टेक्स एक a ऑफ x1 y1 ये कैलकुलेट करना है, b ऑफ x2 y2 और c ऑफ x3 y3। स्टेटमेंट देखें जरा, स्टेटमेंट हमारे पास ये है, द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर, ये मिड पॉइंट्स हमें दे रखे हैं 2 5 एक मिड पॉइंट, 4 2 एक और मिड पॉइंट एंड 1 1 एक और मिड पॉइंट दे रखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 वर्टिसेस, ये जो 3 वर्टिसेस है हमारे पास इनके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। आइडिया इसमें सेम यही है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ अननोन हमारे पास 6 हैं, x1 y1 1 2 3 4 5 और 6, टोटल नंबर ऑफ अननोन हमारे पास 6 हैं, तो हमें 6 इक्वेशंस चाहिए होंगी। उन 6 इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली आपस में सॉल्व करेंगे तो x1 x2 इसी तरह से y1 y2 और सिमिलरली थर्ड कोऑर्डिनेट भी हमें मिल जाएगा। तो अब हमने करना क्या है, हमारा बर्डन ये है कि हमने किसी तरह से 6 इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करनी है, तो वो हम मिड पॉइंट फार्मूला को यूज करके करेंगे। तो देखें जरा, सबसे पहले इस पॉइंट P1 को यूज करते हैं, इसका हमें x कोऑर्डिनेट भी गिवन है, y कोऑर्डिनेट भी, तो बाय फार्मूला फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करके 2 पे डिवाइड करते थे तो हमें क्या मिलता था, इसके मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो हमें गिवन है, तो इस गिवन कोऑर्डिनेट की मदद से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखें जरा ध्यान से, हम इसको अगर यूज करते हैं, फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड किया, x1 में ऐड किया x2 को, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट का क्या मिलेगा, हमें x कोऑर्डिनेट जो कि क्या आता है हमारे पास 2 आता है। ओके, सेकंड में सेकंड को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, y1 प्लस y2 इन दोनों को ऐड किया और हमने क्या कर दिया 2 पर डिवाइड किया, तो हमें मिड पॉइंट का क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट मिलेगा जो कि हमारे पास है 5। फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करेंगे, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 4, x2 प्लस x3 फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड किया, 2 पर क्या कर दिया डिवाइड, तो हमें मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो कि 4 है वो मिल जाएगा। y2 में y3 को ऐड किया, 2 पर डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया y2 प्लस y3, इन दोनों को ऐड किया 2 पर डिवाइड किया तो हमें इस पॉइंट का क्या मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जो कि 2 है। सिमिलर वे में इन दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो देखें जरा, x1 प्लस x3 इन दोनों को ऐड किया 2 पर डिवाइड किया तो हमें मिड पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा, x कोऑर्डिनेट जो कि 1 है। इसी तरह से y1 में y3 को ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा y1 प्लस y3 और 2 पर डिवाइड किया तो हमें मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है वो मिल जाएगा। ओके, ये हमारे पास 6 इक्वेशंस हैं, इनको जरा हम मॉडिफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको देखें जरा, 2 को अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कुछ हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, x1 प्लस x2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया या बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। इधर से देखें जरा, ये इक्वेशन इंप्लाई होकर हमारे पास ये हो जाएगी y1 प्लस y2 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 10।
यहां देखें जरा, ये आपके पास हो जाएगा x2 प्लस x3 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये आपके पास हो जाएगा 8। यहां देखें तो हमारे पास बनेगा क्या, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। ओके, तो यहां से देखें हमारे पास x1 प्लस x3, अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। सिमिलर वे में y1 प्लस y3 हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आ जाएगी, 2 1s आर 2। ठीक है, इनको हम नाम दे लेते हैं, हम इसको कह लेते हैं इक्वेशन 1, इसे 2 कह लेते हैं, इसे 3 कह लेते हैं। सिमिलर वे में से हम 4, 5 और 6 का नाम दे देते हैं। ठीक होगी बात ये। अच्छा, इन 6 की 6 इक्वेशंस को आपने क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो आप इनका जब साइमल्टेनियस सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको x1 y1, x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू मिल जाएगी। इनमें से कुछ कोऑर्डिनेट्स मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूं, ये जरा देखें ध्यान से। अगर इस इक्वेशन 1 से आप x1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं या x2 की कैलकुलेट करना चाहते हैं, अप टू यू। यहां से अगर हम x2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो x2 हमारे पास आ जाएगा कहां से बोला, फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 से x2 हमारे पास आ जाता है 4 माइनस x1। ठीक है, और फ्रॉम अगर हम देखें इक्वेशन 2 को तो इक्वेशन 2 से हमारे पास y2 की वैल्यू आ जाती है, तो y2 आपके पास इक्वल आ जाता है 10 माइनस y1 के। अच्छा, ये x2 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू, आप x2 और y2 की ये जो वैल्यूज आपके पास आई हैं, आप इनको ना 3 और 4 में क्या कर दें, पुट कर दें। आप इसको पुट कर दें इन 3, पुट इन इक्वेशन 3, और इसको आप पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 4। अच्छा, जब आप इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो देखें x2 की जगह आपके पास आ जाएगा 4 माइनस x1, तो इक्वेशन 3 कुछ इस तरह से आपके पास हो जाएगी। इक्वेशन 3 इंप्लाइज आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x2, इक्वेशन 3 में x2 की जगह आपने रख दिया 4 माइनस x1 और साथ ही साथ क्या लिखा हुआ आपके पास, प्लस का x3 इज इक्वल टू आपके पास है 8। अच्छा, इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इधर आकर के क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो ये आपके पास कुछ ये इक्वेशन बनेगी, माइनस x1 प्लस x3, 8 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 4। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन, चलें स्टेरिक कह देता हूं। अच्छा, इसी तरह से आपने y2 की वैल्यू पुट करनी है किधर, 4 में। यहां पर आप y2 की वैल्यू पुट करें, y2 की वैल्यू जब आप 4 में पुट करेंगे तो y2 की जगह आप लिख लेंगे यहां पर 10 माइनस y1, इक्वेशन 4 इंप्लाइज 10 माइनस y1, यहां पर आपने वैल्यू पुट की, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, y3 इज इक्वल टू 4। ओके, अब आपने करना क्या है कि 10 को इधर लेकर के आ जाए, 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 4 माइनस 10 करेंगे तो आपके पास माइनस 6 आ जाएगा, माइनस y1 प्लस y3 इज इक्वल टू माइनस 6। इसको चलें हम कह लेते हैं स्टार प्राइम। अच्छा, अब ध्यान से देखें जरा, स्टार में देखें x1 और x3 आ रहा है, ठीक है, और यहां पर इक्वेशन 5 में भी हमारे पास क्या है, x1 एंड x3 है। स्टार प्राइम में देखें हमारे पास y1 और y3 आ रहा है, और 6 इक्वेशन में भी देखें तो क्या आ रहा है, y1 एंड y3 आ रहा है। यहां पर देखें स्टार में x1 के साथ कौन सा नेगेटिव का साइन है, और 5 में x1 के साथ क्या है, पॉजिटिव का साइन है। अगर हम स्टार को 5 में ऐड करते हैं तो x1 कैंसिल हो जाएगा और हमें x3 की वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से स्टार प्राइम को जब हम 6 में ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो y1 कैंसिल हो जाएगा और आपको y3 की वैल्यू मिलेगी। तो पहला स्टेप हम ये करते हैं कि स्टार को ऐड करते हैं, इक्वेशन स्टार को ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 5 में। तो इक्वेशन स्टार ये है हमारे पास, माइनस x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन 5 ये है हमारे पास x1
प्लस x3 इज इक्वल टू 2। ओके, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो -x1 प्लस x1 आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये 1x3 और 1x3 ऐड होकर के आपके पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम x3 इज इक्वल टू 4 में 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, 6। यहां से हमें x3 की वैल्यू चाहिए, 2 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे आप तो x3 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाती है, 2 3 are 6, तो ये x3 की वैल्यू आपके पास 3 आ जाती है। सिमिलर वे में मैंने आपको बताया था कि स्टार प्राइम को हम ऐड करेंगे 6 में, तो देखें जरा हम क्या करते हैं, स्टार प्राइम को ऐड कर लेते हैं किस में, इक्वेशन 6 में। अच्छा, स्टार प्राइम है क्या हमारे पास, ये लिखी हुई है -y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -6। अच्छा, और जो 6 इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2। आप इन दोनों को क्या करें, ऐड करेंगे तो ये दोनों अपोजिट साइन से आपस में कैंसिल हो जाएंगे। y3 में ऐड होकर हो जाएगा 2y3 इज इक्वल टू -6 प्लस 2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -4। -4 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहां से y3 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -2। ठीक है। अच्छा, आपने x3 की और y3 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली है। ये x3 की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, देखें अगर ये x3 की वैल्यू आपके पास 3 आई है, यहां पर पुट करेंगे, ठीक है, यहां देखें जरा x3 की ये वैल्यू आपके पास जो आई है 3, इसको आप पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, यहां पर इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा तो x2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5। सिमिलर वे में y3 की वैल्यू जो -2 आई है आप यहां पर पुट करेंगे तो -2 इधर आकर प्लस होगा तो आपको y2 की वैल्यू मिल जाएगी 6। x2 y2 भी मिल गया, x3 y3 भी मिल गया, तो x2 और y2 की जो वैल्यू मिली है आप यहां पर पुट करेंगे तो आपको x1 और y1 भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये 6 के 6 कोऑर्डिनेट्स या कह लें कि 3 पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये कैलकुलेशन जरा एक दफा आपने खुद भी हाथ से करनी है ताकि आपको इस पर थोड़ी सी ग्रिप हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने अभी जो क्वेश्चन किए हैं ये सारे के सारे थे मिड पॉइंट फार्मूला से रिलेटेड। ये इसी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है, राइटर ने थोड़ा सा डिफरेंट वे में दे दिया है। ये हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड है। मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ आपको डिस्टेंस फार्मूला एक बारी ना। अगर आपको एक पॉइंट ये गिवन है, दूसरा पॉइंट ये गिवन है P1 ऑफ x1 y1 और ये जो दूसरा पॉइंट है P2 ऑफ x2 y2, अगर आपको ये 2 पॉइंट गिवन है और इन 2 पॉइंट के दरमियान आपने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। इस डिस्टेंस का नाम अगर हम d रख लेते हैं तो डिस्टेंस का फार्मूला आपने पढ़ रखा है। डिस्टेंस का फार्मूला ये होता था, फर्स्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते थे, x1 माइनस x2 कर दें या x2 माइनस x1 कर दें, आप पे डिपेंड करता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका क्या ले लेते थे आप, स्क्वायर रूट ले लेते थे। क्या ले लेते थे, ये मॉड है और यहां पर क्या हो जाता था, स्क्वायर रूट हो जाता था। अगर आप ये स्क्वायर रूट नहीं लिखते, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, ये देखें जरा, अगर हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इस रिजल्ट को जरा हम यूज करते हैं, देखें अब क्वेश्चन क्या हमारे पास कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट 1 1 एंड 4 y। कोऑर्डिनेट हमें पर्टिकुलर कांस्टेंट नहीं गिवन, एक तो 1 1 हमें गिवन है, एक 4 है, उसका जो y कोऑर्डिनेट है उसने राइटर ने y लिख दिया, पर्टिकुलरली हमें कोई दिया नहीं कांस्टेंट। ठीक है, कहता है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, 5 है। आपने ये y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सेकंड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट बनता है ये अननोन है हमारे पास, ये हमने फाइंड करना है। अब हमें डिस्टेंस भी दे रखा है राइटर ने, 5 हमें गिवन है, तो ये दिए गए डिस्टेंस से हम फायदा उठाएंगे, हम यहां पर डिस्टेंस की जगह 5 लिख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो देखें जरा, हमें अगर हम कंसीडर करते हैं एक पॉइंट P1 है, दूसरा P2 है, तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग डिस्टेंस हमें क्या दिया हुआ है, 5,
तो d की जगह क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, फर्स्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 माइनस 1 मतलब x2 माइनस x1 से मुराद फर्स्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस सेकंड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, y माइनस 1 का क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक होगी बात ये। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 और ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, लेफ्ट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा -9 इज इक्वल टू y माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, तो 25 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू y माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप स्क्वायर रूट लेके प्लस माइनस में लिख दें या आप इसको 4 का स्क्वायर लें इधर लेकर के आए तो ये फार्मूला यूज कर लें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। पर क्या आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, y माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। सबसे पहले आप y माइनस 1 इज इक्वल टू 4 लिख लें और दूसरे नंबर पर आप y माइनस 1 इज इक्वल टू -4 ले लें। ठीक है, तो यहां से अगर आप y को कैलकुलेट करेंगे तो -1 इधर आकर के क्या हो जाएगा +1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। और यहां पर देखें जरा आप, तो -4 ये -1 इधर आकर के प्लस होगा तो यहां से आ जाएगा -3। ठीक है, तो y की दो पॉसिबल वैल्यूज ऐसी हैं जो आती हैं, एक है 5 और दूसरी है -3। मींस 1 पॉइंट की दूरी पर 4 के साथ y, दो ऐसे y पॉसिबल हैं, एक 5 और एक -3, जिनसे अगर आप 1 का डिस्टेंस लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 2 पॉसिबल y कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं जिनका डिस्टेंस 1 से आपके पास क्या आता है 5 आता है। तो हमने डिस्टेंस को 5 रख कर y की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 9.3 है वो कंप्लीट होती है, तो यहाँ तक आपने इसको कर लेना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।